किसका नियंत्रण? तिरुपति प्रसादम पर पवाल, हिंदू आस्था का सवाल। रिक्लेम ऑफ टेम्पल, कैसे निकलेगा हल? मस्जिद, चर्चों से दूरी, सरकार के लिए मंदिर जरूरी। मंदिरों में सरकार, आस्था पर तलवार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वैदिक तंत्र गुरु, हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विनय पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विनय पाठक जी, कुछ उदाहरण के साथ सवाल है कि वैष्णो देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण, श्राइन बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी वहां का उपराज्यपाल, जबकि उसी राज्य में हजरत बल दरगाह सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इसके अलावा राजस्थान पुष्कर मंदिर पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। दिल्ली कालका जी मंदिर सरकार के नियंत्रण में, जबकि जामा मस्जिद पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। ये दोहरा मापदंड रवैया क्यों? क्योंकि जो ये प्रसाद का मामला सामने आया है, ये सच जुड़ता भी है, क्योंकि अगर हिंदुओं को सब कुछ चलाने के लिए मिलेगा, अपने हिसाब से वो चलाएंगे, सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? मेरे से सवाल है जी जी। देखिए, जो भी ये आपने बात कही है अक्षरशः सत्य है। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज लोग कम से कम थोड़ी बहुत असलियत जाने। मंदिरों पर सरकारों का आधिपत्य है, अधिकार, ये सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक छोटे सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जगत गुरु आदरणीय रामभद्राचार्य जी के मार्गदर्शन में लगभग 4500 मंदिरों को जोड़ चुके हैं। और हम लोगों की यही डिमांड है कि टेम्पल को फ्री करना चाहिए और धर्मार्थ कार्य से आया हुआ धन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धर्मार्थ कार्य में करना चाहिए। आप बताइए, यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी है, जिसमें यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट होते हैं। मेडिकल के लिए एमसीआई है। अभी आपने बताया मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड है। गुरुद्वारा के लिए शिरोमणि अकाली दल प्रबंधन कमेटी है। मगर ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर लगातार प्रतिहार और प्रतिघात किया जा रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है। और मंदिर फ्री क्यों नहीं होने चाहिए? मंदिर से जो धन अर्जन होता है उसका काम समाज के कार्यों में होना चाहिए, उस मंदिर के विकास में होना चाहिए। उसके अगल बगल जो मंदिर और धर्म स्थल हैं जिनका अर्जन किसी कारण से कम है, उसके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि भारत में क्या आप किसी एक ऐसे मंदिर का नाम बता सकते हैं जिसको सरकार ने कोई अनुदान दिया हो, जो सरकारी पैसे से संचालित हो, तो सरकार का उस पर कब्जा क्यों है? मेरा सवाल। सही बात है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, सवाल इसी को लेकर है, ये दोहरा मापदंड क्यों है? आप लोगों के लिए, आपके मंदिरों के लिए सारी चीज़ें हैं, उसके लिए कानून भी है, नियम भी हैं, दूसरों के लिए नहीं है। अगर आप मांग करते हैं तो आप ऐसे असहिष्णु हो जाते हैं। देखिए राहुल जी, यह सत्य है कि मस्जिदों के लिए कोई नियम कानून नहीं, उनका अपना ट्रस्ट है, उनका अपना संस्था खुद से संचालित होता है। गुरुद्वारा भी गुरुद्वारा तख्त साहिब के द्वारा संचालित होता है। चर्च भी अपने अपने नियमों के अनुसार संचालित करते हैं, जबकि हमारे मंदिरों का संचालन सरकार करती है। और हमारे मंदिरों में आए हुए पैसे को सरकार अलग अलग लोगों के पास विभक्त करती है। वो मुस्लिम समुदाय को भी जाता है, क्रिश्चियन समुदाय को भी जाता है। तो यह दुखद बात है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में ऐसा कानून लाए जिससे कि मंदिरों का जो आधिपत्य सरकार का के ऊपर है, सरकार उसको आधिपत्य बनाई है, उसको धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा, एक अच्छे ट्रस्ट के द्वारा। जबकि मैं तो यह मांग करता हूं कि सनातन ट्रस्ट हो। जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड है, इसलिए उसी प्रकार सनातन बोर्ड का गठन हमारे सनातन धर्म के लिए होना चाहिए। और जिस प्रकार से
आपने देखा कि कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में सरकार का आधिपत्य होने का यह नतीजा हुआ कि वहां पर एक क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया और वह व्यक्ति व्यापार किए और धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में नहीं सोचे और गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी से निकला हुआ घी बनाया गया, मछली के तेल से निकला हुआ घी बनाया गया और उससे करोड़ भक्तों को अपवित्र किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है। हमें लगता है कि जो जिस भाईचारे की बात कही जा रही है, हाजिम नाजिम साहब, आप लोग भी सरकार से मांग कीजिए कि जैसे हम लोगों के लिए है वैसे इनके लिए भी होना चाहिए। हाँ राहुल जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ देखिए राहुल जी, देखिए हम तो हमेशा देखिए एक ही बात कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए हम संवैधानिक लोग हैं और ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के तहत ही हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए और संवैधानिक बात करनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके से अभी बार बार ये आ रही है कि मंदिर के जो संचालन है वो सरकार के हाथ में है, तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि हिंदू भाइयों के हाथ में दे दीजिए। क्यों अपने हाथ में ले रखा? अगर आप अपने हाथ में अगर ये संचालन ना लिए होते तो आज जिस तरीके से अभी शैलेश जी कह रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के अंदर जिस तरीके का माहौल बना। आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये संचालन मुझे बोलना है तो आज जिस तरीके से शैलेश जी कह रहे हैं कि तिरुपति बालाजी। ठीक है, आते हैं नाजिम खान साहब, आते हैं आपके पास, एक बार फिर कनेक्ट होते हैं। विनय पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी देखिए, मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कारण बड़ा साफ सा है। इन लोगों को पहली बात तो हिंदू धर्म को बदनाम करना था। अगर ये इन ट्रस्टों पर अपना कब्जा बना के ना रखते तो आप बताइए जगन मोहन रेड्डी जी का क्या धर्म, उस ट्रस्ट में कौन लोग डाल दिए गए थे। और प्रसाद पवित्र होना चाहिए। प्रसाद जो है लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वहां आप यलवन की बात कर रहे हैं, इतना सस्ता घी ला रहे हैं। मैं तो दो लाइन में इस बात को कहना चाहता हूं कि मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी सब्र मुझ में जितना चाहे तू आजमा ले, इसके बाद तुझको परेशानी में रहना। तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन हिंदू एकत्र होकर प्रतिघात करेगा इनके प्रहार पे, जो ये प्रतिघात कर रहे हैं उस पे जिस दिन हिंदू समाज प्रहार करेगा तो इनको देखिए, आजादी के पहले भी ये व्यवस्था थी। हिंदू राजा हुए वो तो धर्मार्थ का काम करते थे, वो तो पैसे देते थे। सारी मंदिर केवल वो पूजा स्थल नहीं होता था, वहां से धर्मार्थ के काम होते थे, समाज को नई दिशा दिखाई जाती थी। फिर मगर समस्या कहाँ? वही कह रहे ना, मुगल आए, मुगलों ने बहुत सारी चीजें की, जजिया टैक्स तक लगा दिया गया। दूसरा अंग्रेज भी आए, अंग्रेज भी अपने तरीके से करते रहे और सरकारें भी वही कर रही हैं। मैं बोल सकता हूँ जी। समस्या यहाँ से उत्पन्न हुई है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को बदनाम करना। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की अपनी स्वायत्तता है तो हमारी स्वायत्तता क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप बताइए, इस हिंदुस्तान में NSSO के आंकड़े के हिसाब से टोटल 5 लाख मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख पे हिंदू सरकार का कब्जा है और 7 लाख मस्जिद हैं इस भारत देश में। हमें उनसे कोई समस्या नहीं, उनका अपना धर्म स्थल है, वो संगठित है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर हमको अपने प्रचार प्रसार से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि पैसे वो उस मंदिर से आय जो हो रही है उस पर तो नियंत्रण किसी का और है, कहां से हो पाएगा? हाजी नाजिम साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, राहुल जी मेरी बात सुन पा रहे? राहुल जी, इससे ये हमारे धन से अपना राजपाट और सत्ता। ठीक है, प्रोफेसर विनय पाठक जी, हाजी नाजिम साहब को सुन लेते हैं। हाँ राहुल जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी फोन डिस्कनेक्ट होने की वजह से। हाँ देखिए, मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से अभी तिरुपति बालाजी की बात करी गई थी, वहां पर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ ये निंदनीय है। हम हिंदू भाइयों के आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं और हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। और रही बात यह कि जिस तरीके से बार बार मस्जिदों का नाम लिया जा रहा, चर्च का नाम लिया जा रहा, तो मैं इन्हें बता दूं कि देखिए, हम तो मस्जिदों के लिए अपने सक्षम है। हर जो मस्जिद के अंदर काम होता है उस काम को बखूबी करते, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल जी मंदिरों के अंदर भी भेदभाव होता है।
आए दिन आपने देखा होगा कि अगर कोई वीआईपी आदमी है तो वो अपनी फैमिली के साथ अलग लाइन में खड़ा हुआ। अगर यही बात कर रहे हैं ना, तो अगर इस पर भी बहस करनी है हाजिम नाजिम साहब, तो देवबंदी बरेलवी में नहीं जाते, बरेली देवबंदी में नहीं जाते, बाकायदा बोर्ड लिखा हुआ है। आप छोड़ दीजिए ना, उसकी बहस करेंगे तो वो लंबा खिंच जाएगा। साफ ये कहना है कि एक बात सुनिए, साफ कहना है कि हिंदू मंदिरों से होने वाले आय से टैक्स भी लिया जाता है, कई चीजें हैं, उसका उपयोग आप लोगों के लिए भी किया जाता है। तब तो आप लोग तो नहीं मना करते कि तो हिंदू मंदिरों का है, हमें क्यों दिया जा रहा है, ये तो उन्हीं को दे दिया जाए, वो सब अपना काम करें। राहुल जी देखिए, हिंदू मंदिर से लिया हुआ गया पैसा वो सरकार की तरफ से होता, तो देखिए सरकार उस पैसे का इस्तेमाल हर जगह करती है, चाहे वो सड़क के निर्माण में करे या किसी भी मदरसे के लिए करे, मस्जिदों को दे, वहां की बिजली फ्री हो, वहां पानी फ्री हो। राहुल जी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए भारत का मुसलमान भारतीय नागरिक है, और देखिए भारत सरकार, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू नागरिक नहीं है। हाँ, सुन तो लीजिए राहुल जी, मैं ठीक है, आ रहे हैं शैलेश जी, आ रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, नाजिम साहब को सुन लें। देखिए हाँ, मैं कहता हूँ राहुल जी देखिए, भारतीय मुस्लिम भारतीय नागरिक है, और भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय मुस्लिम के साथ साथ जितने भी भारतीय आवाम है सबके सुरक्षा और सबको सम्मान के साथ सबके साथ एक ही बिना भेदभाव के व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है राहुल जी कि कहीं हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना होती है उसका रिएक्शन हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है। अभी देखिए बार बार मस्जिदों की बात आती है, तो मैं राहुल जी ये कहता हूँ कि देखिए भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, हर वक्त खड़ा हुआ कि हिंदू भाइयों के ऊपर कोई भी आंच ना आ जाए। लेकिन कहीं भी अगर मुस्लिम समाज के साथ अगर कोई आज तब नहीं आई हाजिर नाजिम साहब, जब धर्मदान एक्ट 1951 इसके जरिए बहुत कुछ करने की कोशिश हुई देश में। ये तो आप लोगों ने कभी किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बोला कि ये है क्यों, हिंदुओं के लिए क्यों है, ये सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। आचार्य शैलेश जी जी राहुल जी, कब तक ऐसे रहेंगे आप लोग? ना आप धर्मार्थ का काम कर सकते हैं, ना मंदिरों के जरिए और भी कोई काम कर सकते हैं, प्रसाद में मिलावट होगी, देखिए आपके धर्म को भ्रष्ट किया जाएगा। देखिए राहुल जी, आज हमारे सनातन धर्म में इतनी विपदाएं इस कारण से आ रही है कि सनातन धर्म में संगठन संगठित नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, और सनातन धर्म में ही दो तरह के लोग हैं। एक नामधारी हिंदू हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं, अगर किसी तरह के मुद्दे और किसी तरह की बात आती है तो वह पक्ष लेना शुरू कर देते हैं विपक्षी पार्टियों का, चाहे वह मुस्लिम समुदाय हो या क्रिश्चियन समुदाय हो। इन सब कारणों से सनातन धर्म पर नहीं, कोर्ट खुला है ना, कोर्ट जाइए। हालांकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, वहां सरकारों का काम नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी की तरफ से ये टिप्पणी हो चुकी है। जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, सीधी लड़ाई लड़िए। देखिए अब जो मुद्दा आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक ही आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जिस तरह लड्डू बनाने में जिस तरह मांस का उपयोग किया, पता नहीं कहां क्या क्या उपयोग हो रहा है। आप लोग तो अभी इसी में पड़े हैं, ये तो खुलासा हो गया। राहुल जी सुन लीजिए, पूरे भारत में मिलावटी घी बिक रहा, धड़ल्ले से वो छोड़ देते हैं हम, सचेत रहने की जरूरत वो छोड़ दे रहे हैं हम शैलेश जी, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो जिम्मा है धर्मार्थ का काम करना, सनातन को आगे बढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोग समझिए और सोचिए। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज में लड़ाई लंबी आप लोगों ने लड़ी है। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर विनय पाठक जी? अखाड़ा परिषद एक मीटिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत में सिर्फ केदारनाथ पे आज तक की रिपोर्टिंग है 211 करोड़ धन आए। मैं मंदिरों के मूवमेंट से तब जुड़ा जब स्टालिन सरकार ने 2000 किलो सोना मंदिरों का पिघला के राजस्व में लेना था। मद्रास उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया, स्टे दिया, सरकार ने एफिडेविट दिया कि 2000 किलो क्या है, हम तो 1977 से 5000 टन सोना लेके पिघला चुके हैं। आप समझ रहे हैं, 5000 टन सोना। मंदिर की जीडीपी की बात करें तो टोटल जीडीपी का 2.34% जीडीपी मंदिरों से आता है, बट मंदिरों को मिलता क्या है? यानी कि प्रोफेसर विनय पाठक जी, मंदिर सरकारों के लिए, एक मिनट, मंदिर, किसी का नाम, प्रोफेसर विनय पाठक जी, किसी से दुश्मनी नहीं है, बस मैं एक
10 सेकंड आप दे दीजिए। मेरा एक सवाल है, मंदिर जो है सरकारों के लिए आय का स्रोत है और दूसरे वाले हैं वो वोट बैंक है। जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि मंदिरों को ही आय का स्रोत क्यों बनाया गया है, और आय का स्रोत बढ़ाने के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जैसा इन्होंने कहा हिंदू दो टाइप के हैं। हिंदू दो टाइप के नहीं है, कोई सेकुलर नहीं है। हम लोग जाके धर्म स्थल में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, मगर हमारे पहरेदार, हमारे जो पहरेदार हैं, जो जिसको बनाना था उसको ना बना के सारा अधिकार खुद ले लिया। पाठक जी, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, सरकारें सिर्फ इतना कर दें, छोड़े सभी बहानों को, धर्म संपदा घोषित कर दें सारे धर्म के खजानों को, और धर्म संपदा के लिए एक देवालय संरक्षण समिति जो भी नाम देना बना दे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस धर्म के विशेषज्ञ लोग रहे। अब आप बताइए कि आप मेरे से कहें, आप क्या जाके सुप्रीम कोर्ट में न्याय कर सकते हैं? वहां तो जो विधि वेदता है, जो न्याय का जानकार है, वही बैठ के जज बनेगा ना। मगर मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है, बाकी सबके साथ ऐसा है। क्यों है? क्योंकि जितने लोग हैं, मैं जगन मोहन रेड्डी की बात कर लेता हूं, इनकी कंपनी का घी था। जगन मोहन रेड्डी का एफिलिएशन किससे है सब जानते हैं। शैलेश जी, सुनिए हम पाठक जी, लोग षड्यंत्र बना के प्रतिघात किया जा रहा है। पाठक जी मेरा बात सुनिए। पाठक जी, आपको नहीं पता है सनातन धर्म को सबसे बड़ा क्षति सेकुलर हिंदुओं से है, जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, और सनातन धर्म के ऊपर जब आंच आता है तो वह मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन। तो ठीक है ना शैलेश तिवारी जी, जो हिंदू, एक मिनट प्रोफेसर पाठक जी, एक मिनट, शैलेश जी तब एक मिनट, नाजिम साहब, तो उनसे लड़ाई लड़िए ना, जो ठेकेदार बनते हैं सनातनियों के, उनसे कहिए ना कि आप मेरी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। वो कहां है आज, कहां वो मुंह छिपाए हैं? आखिर मांग क्यों अब हो रही है? राहुल जी, मैं सब लोग और हम उन्हें छुपाते हैं, हम खुल करके बोलते हैं, कितने लोग और हमारा अखाड़ा परिषद जो है आप बता सकते हैं बहुत बृहद स्तर पर हिंदू धर्म जो है विरोध कर रहा है। हिंदू धर्म निपट लेगा, आप बोर्ड बना दीजिए। नाजिम साहब। हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके से बार बार एक चर्चाएं आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिरों का जो पैसा है वो मस्जिद और मदरसों को दिया जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिसका राजस्व जो आता है वो राज्य सरकार के पास आता है, केंद्र सरकार के पास आता है, तो वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं देखिए मंदिर, कौन से? ये जो गरीब, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, किसका है वो? और आपका ताजमहल है, ये सब भारत की अपनी ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये हम मुस्लिम समाज के तो हैं, हम ये कह देते हैं नहीं, वो तो खजुराहो, वो छोड़ दीजिए ना, वो तो खजुराहो है, अजंता एलोरा भी है। आप कहां कैसी बातें कर रहे हैं आप? राहुल जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों के हाथ में अगर ये दे देंगे तो देखिए उसका जो पैसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत। नहीं तो मंदिर आपके लिए क्या, मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है, उससे जो आय होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, सही है। देखिए मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू भाई अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को तो आप ही से मतलब है ना। हाँ सुन तो लीजिए राहुल बस जी, ये टीवी डिबेट में आपने कह दिया, चले गए, काम खत्म हो गया। आप राहुल जी देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर आपके डिबेट में कहता हूँ, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं राहुल जी, मैं सुन तो लीजिए राहुल जी, मैं ये कहता हूं कि अक्सर आए दिन जो हमारे हिंदू भाई जो पुजारियों की तनख्वाह की बात करते हैं, तो वो क्यों मंदिरों से तनख्वाह नहीं ले पाते? क्यों सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे पाती? क्योंकि आधिपत्य है। हमारी जो मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको तो हम तनख्वाह देते हैं, वो तो वक्फ बोर्ड देता है। पैसा सुनिए, इसलिए कि केजरीवाल से हम लोग अपनी मस्जिद के इमाम को पैसा देते हैं। सीखिए कुछ शैलेश जी, नाजिम साहब से कुछ सीखिए भाई साहब कि धर्मार्थ का काम कैसे होता है, मस्जिद कैसे वो चलाते हैं आप लोग, मंदिर कैसे चलता है आप लोगों का, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, सीखिए आप। राहुल जी, हम लोग को सीखने की जरूरत नहीं है, हम लोग है जरूरत, क्यों नहीं है शैलेश तिवारी जी, क्यों नहीं है? अगर सीखने की जरूरत ना होती तो आज प्रसाद में फिश ऑयल और जो है नाम कैसे लूं मैं, जो मिला, बड़ा दुख, जो भक्त खाया, गंभीर, जो भक्त खाया, जिसकी श्रद्धा है। देखिए दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल जैसे बेवकूफ और
झूठे आदमी को अगर चुनेगी जनता तो इसी तरह की घटनाएं घटेगी। केजरीवाल लो जैसा आदमी जो दिल्ली का दिल्ली मुद्दा कहाँ से आ में गया? मुसलमानों को सैलरी देता है और मंदिर के पुजारियों को सैलरी नहीं देता। आप झूठ बोलते हैं शैलेश जी, आप झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो वहाँ के इमाम, सुन लीजिए, जो मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको तनख्वाह, जो मुसलमान सारे अपने पास पैसे इकट्ठे करके देता है। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं सर। अरे सुन लीजिए, आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मस्जिद के इमामों को तो मुसलमान तनख्वाह दे रहा, तो भाई मंदिर के पुजारियों को आप लोग क्यों तनख्वाह नहीं देते? क्यों वो आए दिन गुहार लगाते रहते हैं? इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू पुजारियों का शोषण कर रहे हैं और देश के अंदर ये फैला रहे कि सनातन धर्म के अंदर इस तरीके की बात हो रही है। अरे आप सनातन धर्म को खुद कमजोर कर रहे हैं, आप सनातन धर्म को खुद। अब इससे बड़ा आरोप क्या लगेगा शैलेश जी? अब इससे बड़ा आरोप क्या लगेगा? हाँ राहुल जी, मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए, शैलेश जी को आगे आना चाहिए, लेकिन ये सनातन धर्म को खुद कमजोर करते हैं। और देखिए इंशाल्लाह देखिए हम अपने इस्लाम का अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं और इस्लाम हमारा मजबूत है। हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है हमारे रिलीजियस की बात रखते हो। ये तो आप धार्मिक नारा लगाकर हम लोगों की मॉबलिचिंग कर देते हैं। अरे धार्मिक नारा लगाकर आप मुसलमानों की मॉबलिचिंग हो जाती है, उसके बारे में तो आप नहीं बोलते। अरे झूठ मत बोलिए सर। अरे आप आदरणीय धार्मिक गुरु हैं हिंदू भाइयों के, तो आप अगर झूठ बोलेंगे तो देश के हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों की जो मुसलमानों की मॉबलिचिंग हो जाती है, तो आप सुन लीजिए, आप लोग क्यों आगे नहीं आते हैं? आप लोगों को आगे आना चाहिए, मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक चीज बता दीजिए हाजी नाजिम खान, एक मिनट प्रोफेसर साहब, नाजिम खान, सरकारें आप लोगों के साथ एक मिनट सरकार, नाजिम साहब, सरकार आप लोगों के साथ इतना नरम क्यों रहती है और हिंदुओं के साथ इतना गर्म क्यों? नाजिम साहब, कभी आकलन किया आपने? हाँ राहुल जी, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। पाठक साहब, आपसे सवाल नहीं है, नाजिम साहब से। हाँ राहुल जी, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सरकार कितनी नरम है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक लव जिहाद के नाम से कानून है। वहां पर देखिए लव जिहाद का मतलब ये होता है कि एक मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो वहां लव जिहाद का कानून बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हिंदू लड़की हो और मुसलमान लड़का हो तो वहां लव जिहाद का तो मायने देते हैं। लेकिन जहां ये जो है मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का होता है। प्रोफेसर विनय पाठक जी, संक्षेप में अपनी बात कहिए। जब नाम बदल करके शादी करता है तब लव जिहाद होता है। नहीं, नाजिम साहब का नाम हाजी नाजिम साहब है, न सोनू है, न मोनू है, न विनय है, न शैलेश है। अगर हाजी नाजिम खान साहब के नाम से ही आएंगे सामने तो वो नाजिम खान रहेंगे, लेकिन अब वो सोनू, मोनू, विनय या शैलेश या राहुल के नाम से आएंगे, कुछ करेंगे तो वो तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। हाँ प्रोफेसर विनय जी, संक्षेप में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़का होता है तो वहां घर वापसी वाला जो नहीं, तो कोई क्या आप शाहरुख खान या सलमान खान या कोई और खान बन के जाता है क्या? छोड़ दीजिए प्रोफेसर विनय पाठक जी। सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपका सवाल सही कह रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपकी मस्जिदों पर अधिकार नहीं है, उनके मंदिरों पर अधिकार है। हिंदू मैरिज एक्ट है लेकिन आपका पर्सनल है, उनकी जमीनें नहीं है लेकिन आपका वक्फ बोर्ड है। सही कह रहे हैं, कानून समान होना चाहिए। प्रोफेसर विनय पाठक जी, कि मंदिर का काम नहीं करते। आपको पता है पहले मंदिरों में वेधशाला होती थी, पाठशाला होती, चिकित्सालय होते थे। उन सारी जमीन पे, लैंड पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया और अपने अपने लोगों को बांट दिया और उसके बाद अब मंदिरों का स्वरूप बिगड़ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ दक्षिण में 11,449 ऐसे मंदिर हैं जहां एक टाइम की पूजा करना मुश्किल है, एक ही पुजारी है, उसकी खर्च नहीं निकल रहे हैं। और बताइए, सारी चीजें पता है। देखिए मंदिर केवल प्राचीन, अगर भारत को देखें तो मंदिर केवल मंदिर नहीं, वो देवस्थान नहीं, दिवालय नहीं, सामाजिक कार्य भी वहां से होते थे, समाज को दिशा भी दिखाने का काम होता था। लेकिन किस तरीके से अंकुश लगा वो आज तक सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।